हाय गाइस, दिस इज मंजर खान एंड वेलकम टू यू इन माय चैनल। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टेंस क्या होता है? टेंस किसी भी कार्य को करने का समय बताता है कि यह कार्य कब किया गया, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो टेंस को हम समझते हैं, टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वैसे ही प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, पास्ट टेंस भी, फ्यूचर टेंस भी। पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी पहचान होती है ता है ती है। एग्जैक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस को समझने में वो है इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। कई दफ़ा हम इंग्लिश बोलते तो हैं मगर हम पहचान नहीं पाते कौन से टेंस का, इसको किसके अकॉर्डिंग बोलना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपको हम फिर से बता दें, लोग आज अगर आप देखेंगे तो आज ये मॉडर्न इरा में लोग इंग्लिश बहुत बोलते हैं मगर करेक्ट इंग्लिश बहुत कम ही लोग बोलते हैं। और करेक्ट इंग्लिश आप कैसे बोलोगे? जब आपको ग्रामेटिकली आप करेक्ट होगे। और ग्रामेटिकली करेक्ट कब होगे? जब आपको टेंसेज आएंगे। टेंस इंग्लिश का 50% रोल प्ले करता है। अगर आपको टेंस आता है तो आप ये मान लीजिए आपको 50% इंग्लिश आती है। टेंस बहुत ही आसान है और अगले 10 मिनट में आप टेंस को सीख भी लेंगे। टेंस जो होता है, पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट डेफिनिट कहते हैं, ता है ती है। और आपको मैं एक जानकारी और दे दें, टोटल कितने टेंस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में से 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इन 2 टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। बाकी 10 टेंसेस में, 12 में से 10 टेंसेस में कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन। आप इधर आइएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर। इधर आइएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शाल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी। उधर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपके दिमाग में माइंडसेट क्लियर हो जाए कि 2 टेंसेस जहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हाँ, जब इनका हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब डज और डू का प्रयोग करते हैं। जब इनका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम डिड का प्रयोग करते हैं। ये एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन इन 2 टेंसेस की है। इनके आधार पर आप टेंस को समझ सकते हो। नाउ पहला टेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसमें पहचान लिखी हुई है ता है ती है। ता है, जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में बोलते होगे, वो खेलता है, ही प्लेज, वह दौड़ता है, ही रन्स। वे दौड़ते हैं हम बोलेंगे तो दे रन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, तो ही डज नॉट रन। अगर ही की जगह दे होगा तो दे डू नॉट रन। तो ये आपको समझना है कि जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ डज और डू का यूज़ करते हैं, बाकी सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे हमने बोला हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। हमने देखिए यहाँ हेल्प में कोई यूज़ नहीं की। वी ईट, वी एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है, फूड एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, सिंपल सा, दे प्ले क्रिकेट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। जब इसको नेगेटिव बोलेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया। देन सेकेंड टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या देखिए? कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज़ जारी हो, रहा है, रही है। वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह भाग रहा है, वह नहा रहा है, वह सपोज गाड़ी चला रहा है। तो जैसे जब तब हम इज़, एम और आर, आप बेसिकली जानते हो कि इज़ मतलब सिंगुलर में लगाते हैं, एक वचन में, और एम आई के साथ हमेशा लगाते हैं, आर जो है प्लूरल में लगाते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग, है ना, लाइक दे आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ओके। ये टेंस हो गया। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी जो परफेक्ट मतलब कोई काम प्रेजेंट में हो गया है, लाइक जिसमें लास्ट में पहचान क्या आती है? जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने मुझे पढ़ा दिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। जहाँ पर परफेक्ट बट लास्ट में है आना चाहिए। अब गौर कीजिएगा, प्रेजेंट पहचान होती है। तो आई हैव ईटन द फूड, शी हैज़ ईटन द फूड, ओके। दे हैव ईटन द फूड। हैज़, हैव के साथ हमेशा आपको V3 मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है। और यहाँ हमने लिखा है V4 मतलब वर्ब में ING। वर्ब्स की 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
सेकेंड, थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन। और जो V4 मैंने लिखा है उसका मतलब होता है गो का गोइंग कर देना है, ING लगा देना है। अब जो चौथा टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो चौथा टेंस है उसकी कोई पहचान नहीं, सिर्फ पहचान ये है परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब जारी हो, कोई चीज़ जारी हो बट साथ में क्या आ रहा हो, समय के साथ। जैसे मैं बोलूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आ रहा है। अगर से मैं ये बोलूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। अब मैं ये बोलूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो वो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, अब यहाँ पर टाइम आ गया तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। जब टाइम आ जाएगा तब हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर टाइम नहीं आएगा तो वो कहलाएगा सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जब टाइम आ जाएगा तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। यह आपका टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट पूरा क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट टेंस जैसे मैंने यहाँ लिखा है था, थी, थे, मतलब जो चीज़ बीत गया हो। उसमें आता है सिंपल पास्ट। जैसा कि हम अपने शुरू में आपको बताया था, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है, इसमें जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं हम सिर्फ डिड का यूज़ करते हैं। हाँ, इस टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोलूँ मैं मार्केट गया, वह मार्केट से आया, मैंने खाना खाया। जब लास्ट में या ये आता है तो यहाँ जैसे मैं बोला आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट नहीं, आई एट फूड। आई केम फ्रॉम मार्केट, नॉट कम फ्रॉम मार्केट। केम मतलब आया, कम का सेकेंड फॉर्म केम। मैं मार्केट से नहीं आया, आई डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ जो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मतलब जहाँ क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, सेकेंड टेंस होता है जहाँ पास्ट कंटिन्यूस का मतलब कोई चीज़ जारी हो बट वो कहाँ जारी हो, पास्ट में। रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ लिखा है V4 मतलब वर्ब में ING। तो ये टेंस आपका क्लियर हो गया। देन आगे चलते हैं, उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, चुका था मतलब वह खाना खा चुका था, वो मार्केट जा चुका था। तब हम क्या लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड मतलब मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट, टीच नहीं होगा, टॉट। वो मार्केट जा चुका था, ही हैड गॉन टू द मार्केट। हम खेल चुके थे, वी हैव प्लेड। तो ये टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। और नीचे अपन जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जहाँ पर रहा था तो आएगा। देखिए आपको पहले भी मैंने क्लियर किया, रहा था तो आएगा मगर साथ में क्या आना चाहिए, समय। अगर समय आ रहा है तभी हम मानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर समय नहीं आ रहा तो वो कहलाएगा सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस। इज दैट क्लियर? समय आ रहा है इसमें देखिए ना, जैसे मैं बोलता हूँ वह सुबह से खेल रहा था, अगर सुबह से नहीं आता, सिर्फ बोलते हैं हम वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग। वह सुबह से खेल रहा था तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इज इट क्लियर? नाउ अब हम पर चलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जैसे आप जानते हैं, जब हम कोई चीज़ जो भी हुई ना हो, होने वाली हो, जहाँ पर लास्ट में गा, गी, गे, मैं पढ़ाऊंगा, वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, जहाँ पर ये आता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, जहाँ हमें सिर्फ लिखा है विल और शैल। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें, आप विल ही यूज़ करिए ना, शैल का अभी फिलहाल जब आप अगर बिगनर्स हैं शैल का यूज़ मत करिए, आप सिर्फ विल का यूज़ करना सीख लीजिए, कोई गलत नहीं है इंग्लिश बोलने में। अदरवाइज रियल में अगर एज पर द ग्रामेटिकल कहा जाता है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकियों के साथ विल लगाते हैं, बट आप विल सबके साथ लगा सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश जो आप बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। मैं मार्केट जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, वह आएगा, ही विल कम। वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। ये आप विल का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप शैल भी बोल सकते हो, आई शैल टीच यू, आई शैल गो टू दिल्ली। नाउ सेकंड टेंस जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब जहाँ आता है रहा होगा। अब देखिए कंटिन्यूस का मतलब ही होता है जहाँ पर रहा है। देखिए ना आप, रहा था, रही है, रहा है, रहा था, रहा होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस। वह पढ़ा रहा होगा, वह दिल्ली पहुँच रहा होगा। ऐसा कहते हैं ना, हम पढ़ाते रहेंगे, तो वहाँ हम लगाते हैं विल बी या कि शैल बी। आप विल बी का यूज़ कर सकते हो। और विल बी अगर आप लगाओगे तो हमेशा गौर कीजिएगा, जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, टोटल 12 टेंस में कितने में कॉन्टिन्यूस आते हैं, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। कॉन्टिन्यूस कितने में आते हैं, कितने में आते हैं देखिए,
एक यहाँ कॉन्टिन्यूस आया, एक यहाँ आया, 2 हो गया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, 4 हो गया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, कितने हो गए 6। टोटल आपको अगर याद करना हो कि भाई कहाँ कहाँ हम आईएनजी लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 12 में से 6 टेंसेस जहाँ जहाँ कंटिन्यूस नाम का वर्ड आता है वहाँ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और जहाँ जहाँ सिंपल परफेक्ट आता है, सिर्फ परफेक्ट, यही परफेक्ट है, जैसे ये परफेक्ट हो, ये परफेक्ट, इनकी वर्ब की हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो वहाँ वो आपने मैंने आपको बताया 6 जगह आईएनजी लगाते हैं और 3 जगह क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो 6 3 9। अब बचते हैं 3, सिर्फ 3, वो पहले वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगाते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको जो कन्फ्यूज़न रहता है ना भाई, हम वर्ब की कहाँ क्या लगाना है, हमको कन्फ्यूज़न, हमको याद नहीं होता। तो मैंने आपको ये प्रयास किया है, और आप लोग अगर गौर कीजिएगा, इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और यकीन दिला रहा हूँ, टेंस इससे आसान आपको कभी समझाने को मिलेगा। आपको कोई दिक्कत होती है, मैं सेपरेट वीडियो भी इसका बना दूंगा। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया, विल बी, शैल बी, ठीक है ना। आई विल बी टीचिंग, शी विल बी कमिंग। देन अगला टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट, उसमें उसका पहचान क्या है, चुका होगा। अपन नहीं बोलते वे खेल चुके होंगे, वे अपना घर बनवा चुके होंगे, वे अपना घर मजदूरों से बनवा चुके होंगे। They will have built their houses by the help of the laborers, है ना। बोलते हैं ना, वह खाना खा चुका होगा, he will have eaten the food। तो जहाँ पर will have तो बोलोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर बोलोगे, तभी करेक्ट कहलाएगा, वरना करेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। वह दिल्ली पहुँच चुका होगा, he will have reached to Delhi, ठीक है, ऐसा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रहा होगा समय के, यहाँ पे क्या आना चाहिए, समय आना चाहिए। तभी जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सब में ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, अगर कंटिन्यूस है साथ में समय जरूर आना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ना, है ना, वह 2 साल से घर बनवा रहा होगा। देखिए, हो समय अगर ना आता 2 साल ना, सिर्फ सिंपल होता तो इसका यूज़ करते आप, पर 2 साल से घर बनवा रहा होगा। ही विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग हिज होम फॉर 2 years। वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, he will have been teaching since morning, है ना। तो आपको टेंस को इस तरीके से समझना है, और टेंस को यकीन दिला रहा हूँ आपको, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस आप जब आएगा आपको, इसके आधार पे आपको पैसिव वॉइस बनाना आएगा, इसके आधार पे आपको नरेशन आएगा, इसके आधार पे आप कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और भी सारी चीज़ें इंग्लिश की आएंगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आपको टेंस आ गया तो यकीन जानिए कभी आपका किसी के सामने आपको इम्प्रेशन ख़राब नहीं होगा। लोग आजकल चैट भी करते हैं तो इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश तो सामने ना समझ के आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट इंप्रेशन तो आपका ख़राब हो रहा है क्योंकि आप इंग्लिश गलत यूज़ कर रहे हो। तो मैंने जो प्रयास किया है, इस वीडियो को आप लोग देखिए, और अगर नहीं आता समझ बार बार देखिए, और आपको अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो भी सुझाव है मुझे दीजिए। थैंक यू ऑल।